जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 21 अक्टूबर को लाहौर में एक जलसे से खिताब करने वाले हैं और उससे पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दीगर अदालतों में अपने कानूनी मुकदमात का दिफा कर रहे हैं, जिसके तहत उनको हिफाजती ज़मानत मिलने का इम्कान है, क्योंकि रियासत इस वक्त चाहती है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ में उनको चौथी दफ़ा मौका दिया जाए वज़ारत उज़्मा का। मौजूदा जो निगरान हुकूमतें भी हैं तो वो ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के हामी जो अफराद हैं उन पे ही मुश्तमिल है, लेकिन आर्मी चीफ जनाब हाफिज़ साहब जो हैं हमारे, उनकी वजह से इन निगरान हुकूमतों ने कुछ बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करना शुरू किया है। अलबत्ता पंजाब में जो मामलात हैं, स्कूलों की जो निजकारी है, उस पर बड़ा शदीद एहतजाज सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की तरफ से हो रहा है और कॉलेजों के असातिज़ा भी इसमें शामिल है, क्योंकि वैसे तो निगरान हुकूमतों का ये मैंडेट नहीं है कि वो ऐसे फैसले करें जो कि दूर रस नताइज के हामिल हों। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इमरान खान साहब ने IMF से मुआहदों की बुनियाद रखी थी, उसमें तो हमारे एयरपोर्ट भी जो है वो गिरवी में चले गए हुए हैं, वो मोटर वे को भी गिरवी रख दिया गया है और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उस पर भी हुकूमत पाकिस्तान का जो बराह रास्त इख्तियार है वो ख़त्म करके तो उसको IMF के इख्तियार में दे दिया गया। लेकिन ये जो तहरीक चली है स्कूल असातिज़ा, कॉलेज असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन की, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और अगर इसको कुचलने की कोशिश की गई तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो पहले ही ख़राब है इलेक्शन में, तो वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी और मज़ीद इनको वोट नहीं मिलेंगे। तो उसमें ये है कि बड़ा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। अवाम पहले ही महंगाई और बेरोज़गारी से और बिजली और पेट्रोल की कीमतों से बहुत ज़्यादा शदीद परेशान है और अब ये गैस की कीमतों में भी इजाफे का सोच रहे हैं और बहुत सी हमारी इंडस्ट्री जो है वो गैस के ऊपर चलती है। बहरहाल ये है कि अभी रिसेंटली कुछ इन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, कुछ आटा सस्ता किया है, कुछ इक़दामात ये कर रहे हैं जिससे नून लीग की कोई पोजीशन बेहतर हो। तो बहरहाल जो बयानिया PTI का है उसको अंडू करने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद की ज़रूरत है। तो गुज़श्ता जो हमारी सियासी हालात के हवाले से वीडियो थी उसको फ़ीडबैक उसका अच्छा आया और अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि हमने तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रखने की कोशिश की थी और आइंदा भी हम इंसाफ के साथ चलते रहेंगे। बहरहाल मियाँ साहब जो हैं वो उनकी जो आमद है वो अब तकरीबन यकीनी हो गई हुई है और देखें कि अब आगे आगे क्या होता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को अपनी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करना पड़ेगी। तो इस मौका पर मैं अपने तमाम देखने वालों को गुजारिश करता हूँ कि नए आने वाले काजी इकराम बशीर ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।